और हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए एक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है। लेकिन जब भी बात इस एयरक्राफ्ट के इंजन को लेकर होती है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हमें देखने को मिलती हैं कि क्या इसमें भी हमें ठीक तेजस मार्क टू के जैसे जो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन है वो देखने को मिलेगा, या फिर भारत अपने एम का इंजन को इसमें यूज़ करेगा। तो फाइनली इसको लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। अब ये कंफर्म हो चुका है ऑलमोस्ट कि भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क टू के लिए जो 120 किलोटन का इंजन विकसित किया जाएगा GTRE, और संभावित है कि सैफरान के साथ मिल करके अब वही सेम इंजन हमें ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, टेडवीएफ प्रोग्राम में बेसिकली हमें सेम इंजन देखने को मिलेगा जो एम का मार्क टू में यूज़ होगा। और क्योंकि अब टेडवीएफ की टाइमलाइन हमारे अपेक्षाकृत थोड़ा आगे जा चुकी हैं, तो उसका सीधा मतलब ये है कि जिस टाइमलाइन में इसका प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा हमारे पास ऑलरेडी वो इंजन बनकर उपलब्ध होंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर हमारे पास इंडिजिनस इंजन है तो फिर हमें जनरल इलेक्ट्रिक इंजन के साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस इंजन के बहुत सारे बेनिफिट भी होंगे जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कि इस समय चल क्या रहा है, ये प्रोग्राम कहाँ पर है, इसका करंट स्टेटस क्या है। देखिए, ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम बेसिकली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और भारतीय नौसेना की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसका प्राइमरी गोल ये है कि जो MiG-29 के भारतीय नौसेना की सर्विस में है इनको रिप्लेस किया जाए। और ये काम 2030 के दशक में ही अब हमें होता दिखाई पड़ेगा। एक अनुमान के हिसाब से ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर हमें 2036 से 37 के बीच में देखने को मिल सकता है। हालांकि जो डिले है ये काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिसके चलते जो टाइमलाइन है इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच किया जा चुका है, वरना अनुमान तो यही था पहले कि 2032 तक इसको ऑपरेशनल कर देना है। लेकिन अब जैसे आसार हैं उनको देखकर लगता नहीं है कि 2032 तक ये कभी रेडी हो पाएगा। हालांकि ये जो एक्सटेंडेड डेवलपमेंटल टाइमलाइन है ये कुछ स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटीज़ को भी ऑफर कर रही है, जिसमें हमें एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी एम का मार्क टू की कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज टेडबीएफ में अब यूज़ होती दिखाई पड़ेंगी। और उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ होगी AI का इसमें हिस्सा बनना। जी हाँ, AI ड्रिवन एयरक्राफ्ट होगा ये, जिसमें AI की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वहीं इसको एडवांस फिफ्थ या सिक्स जनरेशन जो इंजन भारत विकसित कर रहा है उससे इक्विप किया जाएगा। पहले ये प्लान किया जा रहा था कि जो इसमें F414 इंजन है जो कि 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करता है वही ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेंगे। लेकिन जब से रिपोर्ट सामने आई है 120 किलोटन के इंजन के शामिल किए जाने की, तो उत्साह और इंटरेस्ट दोनों बढ़ चुका है, क्योंकि जाहिर सी बात है दो 120 किलोटन के जो इंजन है ये एक साथ जब होंगे तो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर की जो परफॉर्मेंस है, जो एजिलिटी है, जो मनोवरबिलिटी है, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है, रेंज है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसका फ़ायदा भारतीय नौसेना को मिलेगा, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को मैसिव पेलोड कैरी करना है और ऐसे में एक पावरफुल इंजन इसको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अब क्योंकि जो इंजन डेवलपमेंटल टाइमलाइन है ये भी 2035 की रखी गई है, तो उसी आधार पर टेडबीएफ का हम अनुमान निकाल सकते हैं कि 2037 से 38 तक ये हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि प्रोग्राम तो ये भी चल रहा है कि इस समय भारत की सरकार 3 बड़े प्रोजेक्ट, जिसमें एम का मार्क 1 जेट इंजन डील और इसके अलावा जो हमारा टेडवीएफ और एम का मार्क 2 प्रोग्राम है, इसको नेशनल मिशन मोड प्रोजेक्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज करने वाली है। जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर ये हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस सीधा इसको बैक करेगा और इस पर नज़र बनाएगा और इसके प्रत्येक जो स्टेप है उनकी समीक्षा सरकार की तरफ से करी जाएगी। अब जो टारगेट इंडक्शन है टेडवीएफ का 2030 के दशक में ही होने वाला है, और इसके लिए एक ऐसा एडवांस इंजन हम यूज़ करेंगे जो एमका के लिए ही बनाया जाएगा, जिसमें हमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल यानी फेडैक देखने को मिलेगा, इंक्रीज्ड पावर टू वेट रेशियो देखने को मिलेगा, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी, मॉडुलर डिज़ाइन देखने को मिलेगी जो कि फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी या स्केलेबिलिटी के साथ आएगी। कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंजन को कस्टमाइज़ या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब टेडबीएफ के वेरिएंट को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है कि टेडबीएफ के कितने वेरिएंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहले माना जा रहा था कि टेडबीएफ के जो 2 वेरिएंट है वो हमें देखने को मिलेंगे। माना क्या जा रहा है, अभी भी यही चीज़ चल रही है, जहाँ पर पहला वेरिएंट होने वाला है स्टॉप कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि जो शॉर्ट टेक ऑफ और अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम है उसके अंतर्गत ये देखने को मिलेगा, जिसमें बेसिकली ये एयरक्राफ्ट एक रैम्प की सहायता से टेक ऑफ करेगा और अरेस्टेड वायर की सहायता से लैंडिंग। और दूसरा जो पोटेंशियल वेरिएंट होने वाला है वो एक कैटोबार वेरिएंट होने वाला है फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ध्यान में रख करके, जहाँ पर ये कैटपल की सहायता से लॉन्च किए जाएंगे और जो अरेस्टेड वायर है उनकी सहायता से इनकी लैंडिंग होगी।
अब अगर इसके हम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो तकरीबन 26 टन का इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो होने वाला है इंटरनल फ्यूल के साथ, सेंसर्स के साथ और वेपन्स के साथ। और सबसे खास बात तो ये है कि अगर हम स्टोबर ऑपरेशन की बात करते हैं भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से, तो जैसा मैंने पूर्व में कहा कि इसमें दो 120 किलोटन के जो इंजन है वो देखने को मिलेंगे, जिनका कंबाइंड थ्रस्ट 240 किलोटन का होने वाला है। और निस्संदेह यहाँ पर ये जो इंजन है ये बहुत मदद करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। तो हम आशा करते हैं कि टेटबीएफ प्रोग्राम जो कि काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ा है, इसमें हमें तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार ये डिज़ाइन रिफाइनमेंट से गुजर रहा है। कभी कभी तो ये रिपोर्ट्स भी आती हैं कि भारतीय नौसेना एमका के नेवल वेरिएंट को लेकर इंसिस्ट कर रही है, लेकिन भारतीय नौसेना से जब बातें सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि वो टेटबीएफ को पूरी तरीके से समर्थन दे रहे हैं। खैर कुछ भी हो, हम यही चाहते हैं कि चाहे एमका का नेवल वेरिएंट आए, चाहे टेटबीएफ बनकर आए, जो भी आए जल्दी आए, क्योंकि भारतीय नौसेना इस समय ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है अपने मिग-29K के साथ। ये बात अलग है कि हमने राफेल एम की डील को फाइनलाइज कर रखा है, लेकिन आपको बता दें 2027 से 28 से पहले ये एयरक्राफ्ट भी भारतीय नौसेना को नहीं मिलेंगे। यानी कि पूरा दारोमदार अगर ये आ भी जाते हैं तो राफेल एम पर हो जाएगा, लेकिन हमें इस समय मिग-29K का परफेक्ट रिप्लेसमेंट चाहिए, जो कि टेटबीएफ के अलावा कोई और नज़र नहीं आता। देखिए, ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर को पहले से ही 5th जेन माइनस फाइटर की संज्ञा दी गई है, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये एक फुल फ्लेज 5th जनरेशन फाइटर नहीं होने वाला, लेकिन इसमें 5th जनरेशन की कई टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिलेंगी। हालांकि इसमें एवियोनिक्स, रेडार सिस्टम सब टॉप ऑफ द लाइन होंगे, क्योंकि इसमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो एस रेडार है वो देखने को मिलेगा। एवियोनिक्स एमका से बोरो करी जाएंगी। और अगर हम प्राइमरी मिशन की बात करें टेटबीएफ की, तो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर का जो प्राइमरी मिशन होने वाला है वो एयर सुप्रीमेसी, एयर इंटरडिक्शन, एंटी एक्सेस एंटी डिनाइल या एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल, इसके अलावा एंटी शिप वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे जो मिशंस हैं वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे। इसके अलावा दूसरे जो नेवल स्ट्राइक मिशंस हैं वो भी इसकी सहायता से आसानी से पूरी किए जा सकेंगे। टेटबीएफ के लिए ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, जिसमें एलसीए नेवी है, वो कार्यरत है और इससे प्राप्त डेटा के आधार पर ही इसमें जो बदलाव है वो किए जा रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट भी आपको कैनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगा, जो कि इसके मनूवरबिलिटी और कंट्रोल को काफ़ी इन्हांस करेंगे। और ये हमें फोल्डेबल विंग्स के साथ देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी उद्देश्य होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर में जो लिमिटेड हैंगर स्पेस होता है वहाँ पर इनको फिट किया जा सके। इसमें हमें रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर्स देखने को मिलेंगे और टेल हुक देखने को मिलेगा, जो कि सी ऑपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और सबसे खास बात तो यहाँ पर यह है कि अभी तक जो स्पेसिफिकेशन सामने निकल के आई थी टॉप स्पीड की, वो F414 इंजन पर आधारित थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब एमका इंजन को इंटीग्रेट किए जाने की बात की जा रही है, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो देखने लायक होगी। और इसकी रेंज और दूसरी चीज़ें भी अब यहाँ पर हमें नए इंजन के हिसाब से देखने को मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।